एंटन चेखोव की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ आपकी दोस्त कविता और मैं लेकर आ रही हूँ आप सबके लिए एंटन चेखोव की कहानी संताप। मिस्त्री ग्रिगोरी पेत्रेव, जिसे बहुत दिनों से पूरे गालचीनो जिले के लोग कुशल दस्तकार मगर काहिल आदमी के रूप में जानते थे, अपनी बूढ़ी बीमार बीवी को जेम्स तो अस्पताल ले जा रहा था। उसे गाड़ी हाँक कर कोई 30 मील का सफर तय करना था और सड़क बेहद खराब थी। काहिल ग्रिगोरी की तो बात ही क्या, सरकारी डाकिये तक के बूते के बाहर की बात थी। वह ठिठुरन भरी तेज हवा चेहरे पर लग रही थी। बर्फ के गोले बड़े बड़े बादलों की तरह हवा में उड़ रहे थे और पता लगाना मुश्किल हो रहा था कि बर्फ आसमान से आ रही है या जमीन से। बर्फ की वजह से खेत, तार के खंभे, जंगल कुछ भी नहीं दिखाई देते थे और जब बहुत ज्यादा तेज हवा का झोंका आ जाता, ग्रिगोरी को जुआ भी न सूझता। कमजोर बूढ़ी घोड़ी कछुए की रफ्तार से खिसट रही थी। गहरी बर्फ से एक एक टाप निकालने और गर्दन झटकने में ही उसे अपनी सारी ताकत लगा देनी पड़ती थी। मिस्त्री को जल्दी थी। बेचैनी से वह अपनी जगह पर बीच बीच में उठता बैठता और घोड़ी की पीठ पर बार बार चाबुक मारता। रो न मत रहो ना, वह बड़बड़ाया, जरा कोशिश करके बर्दाश्त कर लो। ईश्वर कृपा करे, हम लोग जल्दी ही अस्पताल पहुंच जाएंगे और वे लोग फौरन पलक झपकते तुम्हारा इलाज। पावेल इवानिच तुम्हें कुछ दवा देंगे या तुम्हारी फसद खोलकर खून निकालने को कहेंगे या फिर शायद वह इतनी भलाई करें कि तुम्हारे बदन पर स्पिरिट की मालिश करवा दें। स्पिरिट बदन का दर्द खींच लेती है। पावेल इवानिच अपनी ताकत भर तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे। वह चीखेंगे, चिल्लाएंगे और पैर पटकेंगे, फिर तुम्हें अच्छा करने के लिए जो कुछ कर सकते हैं वह करने में जुट जाएंगे। वह बड़ा सज्जन, भला मानस और दयालु हैं। ईश्वर उनका भला करे। जैसे ही हम लोग वहां पहुंचेंगे, वह दौड़ते हुए अपने घर से निकल आएंगे और गाली देने लगेंगे, वह चिल्लाएंगे, क्या, क्यों, तुम वक्त पर क्यों नहीं आए? क्या मैं कोई कुत्ता हूँ जो तुम बदमाशों के इशारे पर नाचता रहूं? तुम सवेरे क्यों नहीं आए? भाग जाओ, अब कल आना। और मैं कहूँगा, डॉक्टर साहब, पावेल इवानिच, हुजूर, जल्दी चल, चल ना शैतान की बच्ची, जल्दी चल। मिस्त्री ने घोड़ी के चाबुक जमाया और बीवी की ओर देखे बिना बड़बड़ाता गया। हुजूर, ईश्वर साक्षी है, मैं पाक सलीब की कसम खाकर कहता हूँ, मैं बहुत तड़के घर से रवाना हुआ था, लेकिन मैं वक्त से कैसे पहुँच पाता। माँ मरियम ने कुपित होकर यह अंधड़ चला दिया। आप अपने आप देख लें, कोई बढ़िया घोड़ा भी वक्त पर नहीं पहुँच सकता, और मेरी घोड़ी, आप जरा इस पर एक निगाह डालें, यह तो एक बवाल है। और पावेल इवानिच गुस्से में भौएं तान कर चिल्लाएंगे, मैं तुम लोगों को समझता हूँ, तुम लोग हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हो, खासतौर पर तुम ग्रीष्का, तुम्हें खूब जानता हूँ। मेरा ख्याल है तुम रास्ते में 5 बार शराब खाने में रुके होगे। और मैं कहूँगा, हुजूर, मैं क्या कोई संगदिल नास्तिक हूँ? क्या मुझे भगवान का डर नहीं है? यहाँ मेरी बुढ़िया मर रही है, उसके प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं, और क्या मैं शराब खानों की ओर दौड़ूंगा? यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? जहन्नुम में जाएं शराब खाने। तब पावेल इवानिच तुम्हें अस्पताल के भीतर ले जाने को कहेंगे और मैं उसके पैरों पर गिर जाऊंगा। पावेल इवानिच, हुजूर, हम आपके एहसानमंद हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। हम पापियों व मूर्खों को आप माफ करें, हमें बहुत कड़ाई से न जांचें, हम ठहरे गंवार किसान, हम लोगों को तो लात मारकर निकाल देना चाहिए, और आप हैं कि हमसे मिलने के लिए बाहर बर्फ में निकल आए हैं। और पावेल इवानिच मेरी ओर से ऐसे ताकेंगे मानो मुझे ठोकने वाले हैं और कहेंगे, मेरे पैरों पर गिरने की जगह तुम गधे को वोदका ढकोसना छोड़ अपनी बुढ़िया पर कुछ तरस खाना चाहिए। तेरे तो कोड़े मारना चाहिए, कोड़े। पावेल इवानिच, ईश्वर जानता है हम लोगों के सचमुच कोड़े लगने चाहिए, पर आपके पैरों पर हम कैसे न गिरें, आपकी श्रद्धा कैसे न करें, जब आप हमारे हित चिंतक हैं, हमारे अपने पिता हैं। हुजूर, मैं सच कहता हूँ, ईश्वर साक्षी है, अगर मैं अपनी बात से फिरूं तो आप मेरे मुंह पर थूक देना। जैसे ही मेरी मत्रोना अच्छी हो जाएगी, बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी, आप जो हुक्म देने की मेहरबानी करेंगे मैं वही चीज बनाकर तैयार कर दूंगा। अगर आपको पसंद हो तो मैं सिगरेट केस बना दूंगा, बढ़िया लकड़ी का सिगरेट केस। क्रोके खेलने के लिए लकड़ी की गेंद बना दूंगा, स्टिकल खेलने की तीलियां बना दूंगा, ऐसी बढ़िया मानो विदेशी हो। आपके लिए सब कुछ करने को तैयार रहूंगा। इसके लिए मैं आपसे एक कोपेक भी न लूंगा।
इस तरह के सिगरेट केस के लिए मास्को में वे आपसे 4 रूबल ऐंठ लेते और मैं आपसे 1 कोपेक भी नहीं लूंगा। और डॉक्टर हंसकर कहेगा, अच्छा अच्छा, अब बस कर, बहुत हुआ। पर यह बड़े अफसोस की बात है कि तू शराबी है। इन भले मानसों से बात करना मुझे अच्छे से आता है बुढ़िया। ऐसा कोई साहब है ही नहीं जिसे मैं मना न लूं। बस भगवान इतनी दया करे कि हम रास्ता न भूलें। कैसा तूफान है, बर्फ की वजह से मुझे कुछ ठीक ठीक दिखाई भी नहीं पड़ता। मिस्त्री लगातार बड़बड़ाता जाता। अपनी घबराहट को दबाने के लिए वह बिना सोचे समझे जुबान चलाता जाता, पर जहां उसके पास शब्दों की कमी नहीं थी, वहीं उसके दिमाग में लगे विचारों और सवालों के तांते का भी अंत नहीं था। संताप ने अचानक ही आकर उसे घेर लिया था, जैसे गाज गिर पड़ी हो, और वह हतबुद्धि हो गया था। वह संभल न पा रहा था, अपने होश हवास में न आ पा रहा था, सोच समझ न पा रहा था। अभी तक उसने लापरवाही की जिंदगी बिताई थी, मानो शराब के खुमार में था। उसे खुशी या अफसोस किसी बात का पता ही न था, और अब एकाएक उसके हृदय में असहनीय पीड़ा हो रही थी। लापरवाह, काहिल और शराबी अब अकस्मात अपने को व्यस्त काम में बूझे व्यक्ति की, हड़बड़ी में पड़े ऐसे व्यक्ति की स्थिति में पा रहा था जो स्वयं प्रकृति के विपरीत पड़ गया हो। जहां तक मिस्त्री को याद थी, इस संताप ने उसे पिछली शाम आ घेरा था। हमेशा की तरह नशे में चूर वह जब शाम को घर लौटा और बरसों पुरानी आदत के मुताबिक गाली बकने और घूंसे चलाने लगा। उसकी बुढ़िया ने अपने अत्याचारी की ओर ऐसी निगाह से देखा जिस ढंग से उसने पहले कभी नहीं निहारा था। उसकी बूढ़ी आंखों में आमतौर पर जो भाव रहता था वह था शहीद का, भीरुता का, ऐसे कुत्ते का भाव जो पीटा बहुत जाता हो और भोजन बहुत कम पाता हो। पर अब उसकी आंखें स्थिर और कठोर थीं, जैसे संतों की प्रतिमाओं की आंखें होती हैं या मरणासन्न लोगों की आंखें होती हैं। उन विलक्षण वेदनाप्रद आंखों ने ही संताप का बीज बोया था। किंग कर्तव्य विमोहन मिस्त्री पड़ोसी से घोड़ा मांग आया था और अब इस आशा में अपनी बुढ़िया को अस्पताल ले जा रहा था कि पावेल इवानिच अपने चूर्णों और लेपों की सहायता से वृद्धा की आंखों में वही पुरानी झलक ला देगा। सुनो मत्रोयोना, वह बोला, याद रखो, अगर पावेल इवानिच तुमसे पूछे कि क्या मैं तुझे मारता हूँ तो तुम कह देना, अरे नहीं हुजूर, और अब मैं कभी नहीं तुझे पीटूंगा। पाक सलीब की सौगंध, मैं अब कभी नहीं मारूंगा। तू जानती है, मैं जब भी तुझे मारता था तो तुझे सचमुच मारना कभी नहीं चाहता था। मैं तो तुझे बस ऐसे ही बिना क्रोध के मारता था। मुझे तो तुझ पर तरस आता था। कोई और होता तो परवाह भी ना करता, पर मैं तुझे अस्पताल ले चल रहा हूँ। मैं जो कुछ कर सकता हूँ कर रहा हूँ, और ऐसे तूफान में तेरी दया है भगवान। बस परमात्मा हमें रास्ता न भूलने दे। मत्रोयोना, अब तुम्हारी बगल का दर्द कैसा है? तुम कुछ कहती क्यों नहीं? मैं पूछता हूँ, तुम्हारी बगल का दर्द अब कैसा है? उसे यह बात अजीब लग रही थी कि वृद्धा के चेहरे पर बर्फ पिघल नहीं रही थी। अजीब बात यह थी कि उसका चेहरा भी लंबा खिंचा लगता था और ऐसे मटमैले भूरे रंग का हो रहा था मानो गंदी मोम का हो, और ऐसा गंभीर, ऐसा कठोर लग रहा था। मिस्त्री ने भन्ना कर कहा, ए पागल बूढ़ी, मैं तुझसे ईमानदारी से ईश्वर को साक्षी करके पूछता हूँ, और तू बूढ़ी पगली, मैं तुझे पावेल इवानिच के पास नहीं ले जाऊंगा। बस। मिस्त्री ने लगाम ढीली छोड़ दी और सोच विचार में लग गया। बुढ़िया की ओर ताकने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वह डर रहा था। बिना जवाब पाए उससे सवाल करते जाने में भी उसे डर लग रहा था। अंत में इस दुविधा को दूर करने के लिए उसने वृद्धा की ओर देखे बिना उसका ठंडा हाथ टटोला। जब उसने हाथ छोड़ा, वह पत्थर की तरह गिर पड़ा। मर गई? हाय! और मिस्त्री रोने लगा। उसकी भावना दुख की नहीं, खींच की थी। वह सोचने लगा कि दुनिया में घटनाएं कितनी तेजी से घटती हैं। उसका संताप ठीक से शुरू भी न हुआ था कि अब सब कुछ समाप्त हो गया। अपनी वृद्धा के साथ रहना, उसे अपने दिल की बात कहना, उससे स्नेह करना, उसकी सेवा करना अभी ठीक से शुरू भी न हुआ था कि वह मर गई। वह उसके साथ 40 वर्ष से रह रहा था, पर ये 40 वर्ष मानो एक कुहासे में बीत गए थे। शराब पीने, लड़ने झगड़ने और ज़रूरतों में जिंदगी अज्ञात सी ही गुजर गई थी, और वृद्धा ठीक उस समय गुजर गई जब उसे आभास हुआ कि वह उससे प्यार करता था, कि वह उसके बिना नहीं रह सकता,
कि उसने उसके साथ बड़ा जुल्म किया था। उसे याद आया वह भीख मांगने जाती थी। मैं उसे रोटी के लिए भीख मांगने भेजता था। हाँ, मैं भेजता था। उफ, वह भी 10 साल और जिंदा रह सकती थी, बेचारी पगली। और अब वह सोचती होगी कि मैं सचमुच ऐसा ही था। पवित्र माता, मैं कहाँ जा रहा हूँ? अब उसे डॉक्टर नहीं, कब्र की जरूरत है। अरे मुड़ जा, वापस मुड़। ग्रिगोरी ने लगाम खींचकर घोड़ी का मुंह पीछे फेर दिया और पूरी ताकत से उसके चाबुक जमाया। हर घंटे सड़क और ज्यादा खराब होती जाती थी। अब उसे घोड़ी का जुआ बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता था। बीच बीच में गाड़ी किसी चीड़ के पेड़ों को कुचल जाती, कोई काली चीज मिस्त्री का हाथ खरोच जाती और तेजी से उसकी आंखों के सामने से चमक कर निकल जाती, और फिर उसे चक्कर मारती हुई सफेदी के अलावा और कुछ न दिखाई देता। मिस्त्री सोच रहा था, काश जिंदगी फिर नए सिरे से शुरू करने का मौका मिलता। उसे याद आया कि 40 साल पहले मत्रोयोना नवयुवती सुंदरी और प्रसन्नचित्त थी। वह एक समृद्ध परिवार से आई थी। उसकी शादी ग्रिगोरी की कुशलता के कारण ही उससे कर दी गई थी। सुखी जीवन के लिए जो कुछ चाहिए वह सब उनके पास था। पर विवाह संपन्न होते ही उसी क्षण शराब में चूर वह अलाव घर के ऊपर की पट्टी पर धम्म से आकर सो रहा, और तब से वह मानो कभी पूरी तरह जागा नहीं, आज तक पूरी तरह होश में आया नहीं। उसे शादी की तो याद थी, पर वह चाहे जितनी कोशिश करे, शादी के बाद क्या हुआ इसकी याद उसे नहीं आती थी, सिवा शराब पीने, सोने और मारपीट करने के। और इस तरह 40 साल बर्बाद हो गए थे। उड़ती हुई बर्फ के सफेद बादल अब धीरे धीरे धूमिल हो रहे थे। सांझ होती जा रही थी। अचानक मिस्त्री ने फिर अपने आप से पूछा, मैं कहाँ जा रहा हूँ? मुझे चाहिए कि मैं जाकर उसे दफना दूं, और मैं लगातार अस्पताल की ओर हाँकता चला जा रहा हूँ। मैं मानो पागल हो गया हूँ। उसने फिर घोड़ी का मुंह पीछे फेरा, चाबुक से उसे फिर मारा। अपनी सारी शक्ति संजोकर घोड़ी फुफकारी और धुलकी भागने लगी। मिस्त्री उसे बराबर चाबुक मारता जाता। उसे अपने पीछे खट खट की आवाज सुनाई देने लगी, और उसने पीछे मुड़े बिना समझ लिया कि लाश का सिर गाड़ी से टकरा रहा होगा। अंधेरा बढ़ता गया, बढ़ता गया। हवा और ठंडी होती गई और तेज व ठिठुरन भरी होती गई। जिंदगी फिर से शुरू करने को मिले, मिस्त्री सोच रहा था। मैं अपने लिए नए औजार खरीद लूं और लोगों से ऑर्डर ले लेकर उनके लिए सामान बनाने लगूं, और रुपया मैं वृद्धा को देने लगूं। हाँ, तब उससे लगाम छूट गई। वह उसे ढूंढने लगा और झुककर उसे उठाना चाहा, पर बेकार, उसके हाथ चल नहीं रहे थे। कोई बात नहीं, उसने सोचा, घोड़ी अपने आप चलती जाएगी, वह रास्ता जानती है। अगर मैं अभी एक झपकी ले पाता, जनाजे और गिरजाघर में दुआ के वक्त तक मैं आराम कर लेता। मिस्त्री ने आंखें मीच ली और ऊँघने लगा। थोड़ी देर में उसे लगा कि घोड़ी रुक गई है। आंखें खोलकर उसने देखा कि वह किसी गहरे रंग की झोपड़ी या चारे के बड़े ढेर के सामने है। वह समझ रहा था कि उसे स्लेज से उतरकर देखना चाहिए कि वह है कहाँ, पर उसके अंग अंग में ऐसी थकान, ऐसा आलस्य भरा था कि वह सर्दी से जमकर मर जाने से बचने के लिए भी हिलडुल न सका। वह आराम से सो गया। वह एक बड़े कमरे में जागा जिसकी दीवारें सफेदी से पुती हुई थी। खिड़की से चमकीली धूप भीतर आ रही थी। मिस्त्री ने देखा कि कमरे में लोग मौजूद हैं, और उसके दिमाग में जो पहली बात आई वह थी कि उसे विज्ञ और समझदार लगना चाहिए। उसने कहा, पादरी को बताना होगा, हमें वृद्धा के लिए दुआ मांगनी चाहिए। किसी आवाज ने उसे टोका, ठीक है, तुम जरा चुपचाप लेटे रहो। यकायक डॉक्टर की झलक पा अचंभे में वो चिल्ला पड़ा, अरे यह तो पावेल इवानिच है। हुजूर, माई बाप, हमारे हित चिंतक। उसने बिस्तर से कूदकर चिकित्सा विज्ञानी के चरणों में नतमस्तक होने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि उसके हाथ पांव उसके बस में नहीं हैं। हुजूर, मेरे पांव कहाँ हैं? मेरे हाथ कहाँ गए? अपने हाथ पांवों को अलविदा कह लो। तुमने उन्हें सर्दी में जमने दिया। बस करो। तुम रो किस ले रहे हो? ईश्वर को धन्यवाद दो कि तुम्हें पूरी जिंदगी मिली। मैं समझता हूँ तेरी उम्र तो 60 हो चुकी है। तुमने भी अपना जमाना देख लिया। हाय हाय हुजूर, मन में यह बिठा लिए कैसे मरूं? मुझे माफ करें। मैं अगर 5-6 बरस और रह पाता। काहे के लिए? यह घोड़ी मेरी नहीं थी, मुझे वह वापस करनी होगी। मुझे अपनी बुढ़िया को दफन करना होगा। आह, इस दुनिया में हर बात किस तेजी से हो जाती है। हुजूर पावेल इवानिच,
सबसे बढ़िया लकड़ी का सिगरेट केस मैं आपको क्रोके खेलने की गेंद बना दूंगा। डॉक्टर हाथ हिलाकर कमरे से बाहर हो गया। मिस्त्री का सब कुछ समाप्त हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? आशा है पसंद आई होगी। तो अपनी अगली रोचक कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।